जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। दिल आपके जिस्म का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और दिल की शिकायत ही एक ऐसी शिकायत है जिसमें आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और ख़ास तौर पे खुदा न खास्ता अगर आपके दिल की कोई शरीयान ब्लॉक हो और हार्ट अटैक की कैफियत हो तो आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा लाक हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि हार्ट अटैक होता कैसे है, उसका फिनोमेना क्या है, सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा और विटामिन K2 के बारे में बताऊँगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट विटामिन है आपके हार्ट के लिए, आपके दिल की सेहत के लिए और हार्ट अटैक से आपको कैसे बचाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखें, आपके जिस्म में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेकिंग एक टर्म डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कि ये मेन वजह है हार्ट अटैक की। अब ये क्या है? देखें, आपके जिस्म में कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और फैट मिल के ये प्लेक बनाते हैं। प्लेक क्या है कि ये तीनों चीज़ें अगर आपके दिल की शरीयानों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं तो आपकी जो दिल की शरीयानों की ब्लड फ्लो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाएगी और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और शरीयान ब्लॉक होगी तो ये हार्ट अटैक का बाइस बनेगी। अब ये तीनों चीज़ें, खास तौर पे इसमें कैल्शियम जो है जब वो आपकी शरीयानों में डिपॉजिट होना शुरू होता है तो ये प्लेक फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अब इसमें क्यों ये कैल्शियम क्यों डिपॉजिट होता है? क्योंकि नॉर्मली कैल्शियम जो है वो बॉडी के लिए ज़रूरी एक सप्लीमेंट है, इसकी ज़रूरत है हमें। लेकिन आपकी जो दिल की शरीयानें हैं, इसकी जो इनर कोर होता है, इसको हम एंडोथेलियम कहते हैं डॉक्टर्स। अगर ये डैमेज होना शुरू हो जाए किसी भी वजह से, अगर आपकी शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई और बीमारी है और वो कंट्रोल नहीं है, अगर आप सिगरेट स्मोकर हैं और उसकी वजह से आपकी एंडोथेलियम डैमेज हो जाए तो ये कैल्शियम वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू होगा और प्लेक बनाएगा जिसकी वजह से आपको दिल की शिकायत और आगे चल के हार्ट अटैक होगा। अब विटामिन K2 की क्या अहमियत है? सबसे ज़्यादा अहमियत यह है कि ये विटामिन K2 अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो कैल्शियम प्लेकिंग को रोकता है और हार्ट अटैक से आपको बचाता है। आपके जिस्म में जो आपकी बड़ी आंतें हैं ना, और छोटी और बड़ी आंतें हैं, वहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं जिनको उर्फ़ आम में वो बैक्टीरिया हैं जो कि इंसान दोस्त बैक्टीरियाज हैं। और ये इंसान दोस्त बैक्टीरियाज जो हैं, ये इनका क्या रोल है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से ज़रा सुनिएगा कि देखें, आप जो खाना इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नॉर्मली खाते हैं और अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं जिसमें फ़िश है, मीट है और ख़ास तौर पे ऐसे जानवरों का गोश्त है जो कि फार्म पे नहीं पलते, वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में पलते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन K2 होता है और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में विटामिन K1 होता है। तो जब आप ये खाना खाते हैं तो ये आपकी जो गट में ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, ये विटामिन K1 को K2 में कन्वर्ट करते हैं जिससे आपके दिल की सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब ये ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरियाज की तादाद आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि आप प्रोबायोटिक्स यूज़ करें, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दही है, दूध है, कैफीर वगैरह है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन माइक्रोब्स की तादाद को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से विटामिन K2 की प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपके दिल की सेहत बेहतर होगी। और सीटी कैल्शियम स्कोरिंग एक ऐसा बहुत ही आजकल क्लासिक टेस्ट है जिससे आप अपनी दिल की शरीयानों में या पूरी बॉडी की शरीयानों में कैल्शियम की जो डेपोजिशन है उसको मेजर कर सकते हैं और हार्ट अटैक रिस्क को असेस करने के लिए आजकल डॉक्टर सीटी कैल्शियम स्कोरिंग एडवाइस भी करते हैं। और विटामिन K2 नेचुरल जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं उनमें तो है ही है, लेकिन आप सप्लीमेंट के तौर पर भी मार्केट से ले सकते हैं और कोशिश करें कि इसको विटामिन D3 के साथ लें क्योंकि ये इसकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा और इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।